हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आर्यन सिंह है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट। ये क्लास 10 एक्सरसाइज 16, ठीक है, चैप्टर 16 का है, क्लास 10 CBSE। चैप्टर का नाम है एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट। हम लोग को पता है कि एक सर्कल को बनाने में नंबर ऑफ पॉइंट्स इनफाइनाइट लगता है। अगर आपको पूछे कि एक सर्कल बनाने में कितना पॉइंट लगता है, तो बोलना इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स लगता है हमको, ठीक है। सर्कल सब जानता है कि सर्कल किस शेप का होता है। सर्कल माने ही सर्कल, ये जो सर्कल है, ठीक है। सर्कल का जो मिडिल वाला पॉइंट होता है, इस मिडिल वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर। मिडिल वाला जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज सेंटर, ठीक है। अब यहाँ से सेंटर से एक लाइन अगर आधा खींचा जाए, आधा लाइन सेंटर से, तो ये कहलाता है दैट इज रेडियस। ये रेडियस कहलाता है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 1, आधा लाइन को हम लोग रेडियस बोलते हैं। नंबर 2, अब बात यहाँ पे ये आती है कि एक सर्कल में कितना रेडियस खींच सकते हैं। तो एक सर्कल से हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस खींच सकते हैं, क्योंकि सर्कल में नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या होता है, इनफाइनाइट, तो रेडियस भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। जैसे कि हमको बताएं, मान लो ये सर्कल है, ठीक है। बस हाँ, लाइन हमेशा सेंटर से ही पास करनी चाहिए। देखिए सर, जितना भी लाइन बन रहा है ये सब का सब क्या कहलाएगा, ये हमारा रेडियस कहलाएगा, सब का सब, इतना ही पॉइंट है। अब जितना खींच सकते हैं सब का सब क्या कहलाएगा, दैट इज रेडियस कहलाएगा। दिस ऑल आर रेडियस, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस आर ड्रॉन। हम लोग एक सर्कल में नंबर ऑफ रेडियस कितना फाइंड कर सकते हैं, एक सर्कल में नंबर ऑफ रेडियस इनफाइनाइट नंबर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ख्याल रखिएगा सर ये बात, ठीक है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ हम लोग रेडियस ड्रॉन कर सकते हैं। अब बात यहाँ पर देखिए, डायमीटर किसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3 लेते हैं। ये एक सर्कल है मेरा, और सेंटर से अगर पूरा लाइन को पास करो, पूरा लाइन, तो ये सारा क्या कहलाएगा, ये कहलाता है डायमीटर। दिस ऑल आर कॉल्ड डायमीटर, ठीक है। अब हमको एक बात बताइए सर, कि आधा हम लोग अगर यहाँ से खींचे तो एक रेडियस, आधा इधर खींचे तो एक रेडियस, और दोनों को अगर एक साथ कर दे तो कहलाएगा एक डायमीटर। इसका मतलब 2 रेडियस के बराबर होता है एक डायमीटर, ठीक है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकलता है कि डायमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू रेडियस होता है। एक डायमीटर 2 रेडियस के बराबर होता है, 2 रेडियस। लेकिन हाँ, कंडीशन है, पॉइंट हमेशा कहाँ से पास होना चाहिए, सेंटर से। अगर पॉइंट सेंटर से पास नहीं किया है तो वो रेडियस नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि ये सर्कल है और इस सर्कल में ये वाला लाइन है, ये वाला सेंटर से पास नहीं किया है, तो ये डायमीटर नहीं कहलाता है, ये कॉर्ड कहला जाता है। इसका कहानी हम बाद में बताते हैं, बस इतना ही बात याद रखिए सर, ये डायमीटर भी नहीं है और रेडियस भी नहीं है, वो ही रेडियस है। ये सर्कल है सर, और ये सर्कल के सेंटर से ये आधा लाइन पास की, आधा लाइन पास की, दोनों रेडियस था, ठीक है। और दोनों का जो डिस्टेंस होता है, दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, और दोनों रेडियस है। और दोनों रेडियस को अगर ऐड कर दे तो क्या बनेगा, एक डायमीटर बनेगा। तो 1 डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस होगा, और यहाँ से रेडियस का फॉर्मूला निकल जाएगा, रेडियस इक्वल टू होता है दैट इज डायमीटर बाई 2, ठीक है। ये होता है डायमीटर बाई 2। चलिए सर, ये सर्कल का तो नॉर्मल सी कहानी थी। अब सर्कल में बात यहाँ पे आता है कि सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं, सर्कल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। हम लोग जानते हैं कि सर्कल का पेरीमीटर का मतलब होता है परिसीमा, ठीक है। हिंदी में इसको परिधि भी बोलते हैं, या इसको सर्कमफ्रेंस भी बोला जाता है। 2 बात याद रखना, हम सर्कल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो सर्कल है, इसका जो बाहर वाला जो एरिया होगा उसको बोलते हैं हम लोग पेरीमीटर, और अंदर वाला जो कवर्डेड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एरिया। तो पेरीमीटर बोलो या सरकमफ्रेंस बोलो,
बात क्या होता है, एक ही होता है। और पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है दैट इज 2πr। ठीक है, पाई का वैल्यू फिक्स होता है 22/7, आर का मतलब होता है रेडियस, ये ध्यान रखिएगा सर। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला कितना हो गया, 2πr। इसके बाद अगर हम बात करें एरिया ऑफ सर्कल का, एरिया का मतलब हो गया ये आप देखिए कवर्ड पार्ट, ये वाला कारपेट एरिया, अंदर वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हम लोग एरिया बोलते हैं। अगर हम एरिया का बात करें तो एरिया ऑफ सर्कल, तो इसका फॉर्मूला होता है πr²। ठीक, तो सर्कल की तरफ से वही चीज़ जो है सर्कमफ्रेंस ऑफ एरिया ऑफ सर्कल आएगा तुम्हारा। अब हम चलते हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल बात से ही पता चल रहा है आधा सर्कल, मतलब ये ले लो सर, पूरा सर्कल ले लो और इसका आधा गायब कर दो, तो ये बन गया सेमी सर्कल, आधा सर्कल। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का, अब आप ही बताइए सर, इसका 2πr था, आधा है तो क्या होगा πr, आधा कर दी 2πr का आधा क्या होगा πr। बट ये क्या है, ये वाला, ये सर्कल का क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है ना सर्कल का। और सर्कल का डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, डायमीटर इक्वल टू 2 × रेडियस, यानी इसमें और एक चीज़ क्या ऐड होगा, 2r होगा ऐड। ये इसका सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला फाइनली क्या बनता है, πr + 2r बनता है। ठीक है, अब इसका एरिया का बात करें, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, उसका सर्कल में कितना था, πr² था, इसका उसका आधा होगा, इसका हो जाएगा कितना, πr²/3। ठीक है, ध्यान रखिएगा सर। अगला जो स्टेप आता है, मान लीजिए कि हॉलो सर्कल का, हॉलो सर्कल, जिसका इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस तुमको गिवन रहेगा। जैसे कि एग्जांपल तुमको समझा, मान लीजिए कि सर ये एक बड़ा सर्कल और सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल। ठीक, अब छोटा सर्कल का रेडियस है r और बड़ा का रेडियस है कैपिटल R। ठीक है, तो मान लीजिए सर ये रिंग है, हॉलो सर्कल मतलब इसको रिंग ले लेते हैं। ठीक है, रिंग ले लो, तो ये वाला आपको बोलेगा इसका एरिया निकाल के बताइए। तो इसका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ रिंग अगर बात करें तो फॉर्मूला होगा पाई R² - स्मॉल r²। कैपिटल R का मतलब होता है एक्सटर्नल रेडियस, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल रेडियस। स्मॉल r का मतलब होता है इंटरनल रेडियस। ठीक है, इंटरनल रेडियस। ठीक है, एरिया ऑफ हॉलो सर्कल। हम लोग चलते हैं आगे, ये तो जस्ट नॉर्मल सी बात, सर्कल का एरिया पेरीमीटर, सेमी सर्कल का पेरीमीटर एरिया, और वहाँ बताया तुमको रिंग जो हॉलो सर्कल होगा तो कैपिटल R एक्सटर्नल और स्मॉल r इंटरनल होता है। डायग्राम याद रखिएगा सर। अब हम लोग चलते हैं कि सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, माइनर आर्क, मेजर आर्क, इन लोगों का भी अलग अलग फॉर्मूला है, हम वो सब फॉर्मूला के बारे में अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो जैसे कि हम आते हैं कॉर्ड की पास। सबसे पहले कि कॉर्ड क्या होता है, जैसे मान लीजिए सर ये सर्कल है आपका, ठीक है, वो लाइन जो सेंटर से पास ना करे वो कॉर्ड कहलाता है। ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है कि सेंटर से पास नहीं करेगा तो ही कॉर्ड कहलाएगा और सेंटर से पास करेगा तो कॉर्ड नहीं कहलाएगा। नहीं, सेंटर से भी पास करेगा तो भी वो कॉर्ड कहलाएगा। मतलब डायमीटर अपने आप में ही एक कॉर्ड है। और तुमसे ये भी पूछ सकता है कि एक सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा है, तो बोलना उसका डायमीटर ही उसका सबसे बड़ा कॉर्ड है। ठीक है, मतलब अगर हम लाइन को ड्रॉ करें, ये भी कॉर्ड है, ये भी, ठीक है, ये भी कॉर्ड है, ये भी, या फिर सेंटर से पास करने वाला ये भी क्या होगा, कॉर्ड होगा। दिस ऑल आर द कॉर्ड्स। ठीक है, अब कॉर्ड का यहाँ डेफिनेशन दिया है तो आप लोग ये लिख लीजिए, दिया है अ लाइन सेगमेंट, या लिख देते हैं लाइन सेगमेंट joining a line segment joining any two points a line segment joining any two points on a circle
is called the chord of the circle, is called chord of the circle। ठीक है, अलाइन सेगमेंट जो है मतलब ऐसा लाइन सेगमेंट जो दो पॉइंट को जोड़ता हो वो कहलाता है कॉर्ड। यहाँ पे कॉर्ड कौन कौन सा है, ए बी है, डी सी है, ई एफ है, ऑल आर द कॉर्ड। और सबसे नोट के रूप में याद रखना कि सबसे बड़ा कॉर्ड उसका डायमीटर ही होता है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। डायमीटर को ही जो है लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोला जाता है सर्कल का। ठीक है, चलते हैं हम लोग कॉर्ड के बाद अगले टॉपिक, इसका नाम है आँख। अगला टॉपिक है सेकेंड, एस ई सी ए एन, एक स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को क्रॉस करके पास करे उस लाइन को बोलते हैं सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये सर्कल है और एक लाइन जो है आपका पास किया इस तरह से, ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं एल से, और ये हमारा सेंट्रल एंगल है और यही कहलाता है क्या, सेकेंड। तो इसका जो डिफिनेशन दिया हुआ है सेकेंड का, लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल, लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, देखो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है, दो पॉइंट पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, intersect the circle at 2 point, at 2 point is called second, is called second। अब जिस 2 point पे कट किया है एक दूसरे को, वहाँ से एक कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन सबसे पहले आते हैं हम लोग सेंट्रल एंगल पे। सेंट्रल एंगल किसको बोलते हैं, मान लीजिए सर कि यहाँ एक सर्कल है, ठीक है, और सेंटर से दो लाइन हम क्रॉस करें, ये वाला ओ ए बी, तो यहाँ वो पॉइंट पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम मान लिए थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में आता है थीटा, तो उस एंगल को हम क्या मान लिए, थीटा मान लिए। तो ये थीटा एंगल है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल बोलते हैं। ठीक है सर, ध्यान रखिएगा, थीटा डिग्री मान लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन है एन एंगल subtended by an arc, subtended by an arc at the center of the circle, at the center of the circle is called its central angle। अब देखिए सर, यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट निकला कॉर्ड का। अभी जो हम अगले डायग्राम में आपको बताते हैं, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आया कॉर्ड, CHORD। देखिए ये एक सर्कल है आपका, तो सर्कल जिस दो पॉइंट पे काटती है ना, ये दो पॉइंट है ना, दो पॉइंट, जैसे मान लीजिए स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट कटा था ना, तो ये जो दो पॉइंट है इसको बोलते हैं आर्क, दीज आर कॉल्ड द आर्क। ध्यान रखिए, और ये छोटा है ये कहलाएगा माइनर आर्क, और ये देखिए सर एक तो ब्लू कलर का लाइन दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, और ये बड़ा है ये कहलाएगा मेजर आर्क, इसको बोलते हैं आर्क। यहाँ ये माइनर, ये कहलाता है क्या, मेजर आर्क, और ये क्या कहलाता है, दीज आर कॉल्ड माइनर आर्क, ये कहलाता है माइनर आर्क। वन इज द मेजर आर्क और वन इज द माइनर आर्क। तो माइनर आर्क को हम लोग दिखा सकते हैं यहाँ पे दे देते हैं ए सी बी, और ये बीच का एंगल है, ठीक है। तो माइनर आर्क कौन सा हो गया, ए सी और बी, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं डी। तो मेजर आर्क क्या हो जाएगा, ए डी बी, ये हो जाएगा ए डी बी, और ये हो जाएगा ए सी बी। ए सी बी इज द माइनर आर्क
और ये बड़ा वाला ऊपर वाला जो है ADB, ये कहलाएगा मेजर आर्क। अब माइनर आर्क और मेजर आर्क को निकालने का फॉर्मूला होता है, इसका लेंथ निकालने का, ठीक है। ये बुक में दिया हुआ है, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क AC, इसका फॉर्मूला होता है 2πr थीटा बाई 360, 2πr थीटा बाई 360। बताते हैं सर ये फॉर्मूला कैसे आया। पूरा का पूरा जो होल पेरीमीटर होता है उसका फॉर्मूला क्या है, 2πr। देखिए सर ध्यान से, 2πr एंगल कितना बना था यहाँ पे, आप लोगों को तो सर पता होगा, एंगल अभी अभी बनाए थे, कितना डिग्री बनाए थे, थीटा डिग्री, तो 2πr इंटू थीटा। अब पूरा सर्कल कितना डिग्री का होता है, 360 का, 360 डिग्री का, उसी से हम लोग डिवाइड कर दिए हैं। अब हमको मेजर आर्क जब निकालने बोलेगा तो हम पूरे आर्क से माइनस आर्क को माइनस कर देंगे तो मेजर आर्क, एक होगा ना फॉर्मूला। तो सर मेजर आर्क का फॉर्मूला देखिए सर ध्यान से, लेंथ ऑफ मेजर आर्क, ध्यान दीजिए सर, आप लोग खुद निकाल सकते हैं फॉर्मूला को। पूरा पूरी क्या है, पूरा पूरी सर्कल मतलब पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, 2πr पूरा सर्कल पेरीमीटर मतलब 2πr, और उसमें से ये माइनर वाले को काट दिया जाए। माइनर वाला का फॉर्मूला क्या था, 2πr थीटा बाई 360, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, मेजर आर्क का बन जाएगा, ठीक है। पूरे पेरीमीटर में से अगर हम माइनर आर्क को माइनस कर दिए तो मेरा जो आर्क निकलेगा वो क्या निकलेगा, मेजर आर्क का फॉर्मूला निकलेगा। तो फॉर्मूला ही मेजर आर्क का, याद रखने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला। अब बात आता है माइनर आर्क को कैसे याद रखें, तो माइनर आर्क को याद रखिए सर आराम से तरीका, मतलब उसका जो पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, एंगल कितना बनाया, थीटा, तो क्या हो जाएगा 2πr थीटा, और उसको डिवाइड करेंगे पूरा होल एंगल से। एक सर्कल का टोटल डिग्री कितना होता है, 360, इसीलिए देखिए सर लेंथ ऑफ द माइनर आर्क का फॉर्मूला लिखा हुआ है 2πr थीटा बाई 360, और उसी 2πr थीटा बाई 360 को माइनस कर देंगे किसके साथ, होल पेरीमीटर के साथ, तो जो फॉर्मूला निकलेगा वो किसका फॉर्मूला निकलेगा, मेजर आर्क का फॉर्मूला निकलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा सर। अच्छा इन लोग कॉर्ड का डेफिनेशन दिया है, बोला कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्कल। यहाँ पे आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल, कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड आर्क ऑफ कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड आर्क ऑफ सर्कल, ठीक है। पहले ये तीनों, अब हम लगाते हैं अगले टॉपिक, इसका नाम है कॉर्ड के बाद सेक्टर के पास, ठीक है, जल्दी। अच्छा यहाँ पे डेफिनेशन तो कॉर्ड का ही है, यहाँ पर जो थ्योरी बता रहे थे ये आर्क था, ठीक है, ये आर्क था। सेकेंड टॉपिक जो था ये फर्स्ट टॉपिक है, सेकेंड है सेंट्रल एंगल, और ये कॉर्ड था, ठीक है, और इसके बाद जो बताया वो आर्क था, ये आर्क था। हम लिखना भूल गया था आर्क, यहाँ से दिस आर द आर्क, ठीक है, ओके सर, नोट करें। यहाँ आर्क भी होगा, गलती से कॉर्ड नहीं थी, आर्क नहीं थी, डेफिनेशन भी आर्क का ही। अब आर्क का ही बता रहे थे, कॉर्ड तो पहले बता चुके थे, आर्क ही कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ अ सर्कल। ये कहलाता है माइनर आर्क, और ऊपर वाला जो है वो मेजर आर्क। अगला टॉपिक है उसका नाम है दैट इज सेगमेंट, कि हम लोग सेगमेंट जिसको बोलते हैं। देखिए ये आपका सर्कल से मान लीजिए लाइन टाना गया, तो ये जो आपका बना ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेगमेंट, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और इसको हम लोग बोलते हैं मेजर सेगमेंट, ठीक है। टॉपिक का नाम है सेगमेंट। तो नीचे वाला पार्ट जो है वो माइनर सेगमेंट, और ऊपर वाला पार्ट जो है वो मेजर सेगमेंट कहलाता है, ये ज़्यादा माइनर सेगमेंट।
ठीक है, और ऊपर वाला मेजर सेगमेंट कहलाता है। अब इसका जो फॉर्मूला है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला दिया हुआ है। हम यहाँ पे फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला होगा दैट इज पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, मतलब पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो ये हम लोग माइनर और मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, ध्यान रखिएगा। ये है मेजर का और ये है माइनर। अगला है सेक्टर, SEC सेक्टर क्या होता है। सेगमेंट का डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा सर, सेगमेंट का डेफिनेशन हम लिख दे रहे ऊपर में, यहाँ किताब में है। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, यहाँ डेफिनेशन लिख दे रहे, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल is the region bounded by an arc and chord, including the arc and the chord, ये कहलाता है सेगमेंट। अब आता है सेक्टर। ये सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पे सेंटर से एक लाइन क्रॉस करते हैं। तो सर ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये वाला, हम इसको ग्रीन से कलर कर दे रहे हैं। ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये कहलाता है माइनर सेक्टर। ठीक है, ये ग्रीन वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये कहलाता है माइनर सेक्टर। और आपको अपर वाला जो एरिया दिखेगा, ब्लू कलर से दिखाया है, ये आपका मेजर सेक्टर। तो अपर वाला एरिया हो गया मेजर सेक्टर, और जो ग्रीन वाला एरिया है, वो कहलाता है माइनर सेक्टर। ठीक है, तो अपर वाला हुआ मेजर, नीचे वाला हो गया माइनर सेक्टर। याद रखिए किसी। और यहाँ पे एंगल आप लोगों को पता ही है, एंगल कितना बना है, यहाँ पे एंगल थीटा बना है। यहाँ जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा एंगल बोलते हैं उसको। ठीक है, अब इसका जाहिर सी बात है फॉर्मूला होगा, हाँ फॉर्मूला है। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं सबसे पहले, ठीक है, ब्लैक से नाम देते हैं। यहाँ पे D, यहाँ पे A, C, B एंड O। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर यहाँ पे देते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, सेक्टर कौन सा है, OACBO, OACBO, ये क्या कहलाता है, माइनर सेक्टर। और माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है,
और इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं 1/2 इंटू रेडियस इंटू आर क्यूब। इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं 1/2 इंटू रेडियस इंटू आर क्यूब। ठीक है, दोनों एक ही बात है। और दे देते हैं यहाँ पर, या ये लिखिए या ये लिखिए, बात एक ही है आपका माइनस सेक्टर, इसलिए हम और दे देंगे यहाँ पर। और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर में क्या आ गया, ए डी बी ओ ए। ठीक है, या ओ से ले लें, ओ ए डी बी ओ, ओ ए डी बी ओ, ये वाला आ गया तुम्हारा मेजर सेक्टर। इसका जो फॉर्मूला होगा, जाहिर सी बात है पूरा एरिया से माइनस कर दो, पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। अंदर वाला एरिया है ना, देखिए सब लोग निकाला कैसे, अंदर का मतलब होता है एरिया, पूरा एरिया में से माइनस को माइनस कर दिया, हो गया मेजर। ठीक है, ये एरिया फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर थीटा, और ये माइनस सेक्टर का फॉर्मूला था। तो पूरे एरिया के साथ माइनस सेक्टर को माइनस कर देंगे तो मेजर सेक्टर मेरा बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब सेक्टर का डेफिनेशन क्या दिया हुआ है वो लिख लीजिए, लिखा है क्या, द रीजन इनक्लोज्ड बाय एन आर्क, यहाँ पे लिख देते हैं, लिखा है क्या, द रीजन enclosed by an arc, region enclosed by an arc of a circle and its two bounding radii, इसका मीनिंग हम बता रहे हैं कि टू रेडियाई कहाँ पे है, is called a sector। ये देखिए सर, ये एक रेडियस है, OA भी एक रेडियस है, और OB भी क्या है, एक रेडियस है। या इन दोनों का लेंथ क्या होगा, इन दोनों का लेंथ इक्वल होता है, क्योंकि हम बोले थे एक सर्कल से सेंटर से कोई भी लाइन खींचिए सबका सब रेडियस होगा, तो ये भी रेडियस और ये भी रेडियस है। इसीलिए डेफिनेशन में क्या लिखा है, टू बाउंडिंग रेडिया, दो रेडिया से जो रेडियाई से मतलब दो रेडियस से जो कवर वाला पार्ट होता है, जो नीचे वाला पार्ट माइनर और अपर वाला पार्ट कहलाता है, दैट इज मेजर सेक्टर। ठीक है, ये था माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, ध्यान रखिएगा, नोट डाउन करें। तो ये कटा हुआ नहीं है, बार बार बता रही है, माइनर सेगमेंट को हम जो है पार्ट दिखाएं और ऊपर वाला मेजर सेगमेंट का पार्ट। ठीक है, नोट करें। अच्छा, अब आगे आते हैं, देखते हैं और कोई थ्योरी बचा है कि नहीं। सेक्टर हो गया, ये सब हो गया, और एक टोटल थ्योरी दिया हुआ था, देख लीजिए सर। देखिए दिया क्या है, एक सर्कल है और इंटरनली टच किया है, इस तरह से इंटरनली टच किया, ठीक है। और एक सर्कल है, ये इंटरनली टच और एक है एक्सटर्नली टच। एक्सटर्नली टच मतलब ये एक सर्कल और इसके साथ ये एक सर्कल, दो सर्कल है, ठीक है। चलिए दोनों कंडीशन दिखाते हैं। तो इसमें डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इक्वल टू होगा डिफरेंस ऑफ देयर रेडियन, डिफरेंस ऑफ देयर रेडियन। बोलने का मतलब है, मान लीजिए सर एक का यहाँ एक का सेंटर यहाँ, इसका सेंटर तो हम मान लेते हैं R1 और जो बड़ा वाला था उसका हम मान लेते हैं दैट इज R2। तब बोलेगा दोनों के बीच में सेंटर का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर का आंसर होगा R2 माइनस R1। ख्याल रखिएगा सर, R2 माइनस R1। और मान लीजिए सर इसका सेंटर है, इसका सेंटर, इसका रेडियस R1 और इसका रेडियस को हम मान लिए R2। बोलेगा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, तो जाहिर सी बात आपको समझ में आता होगा सर इन दोनों को ऐड कर दीजिए, R1 प्लस R2, यही होगा ना दोनों के बीच का डिस्टेंस। इन दोनों के डिस्टेंस पूछेगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और यहाँ दोनों के बीच डिस्टेंस पूछेगा तो क्या करेंगे, दोनों रेडियस को ऐड कर देंगे। यहाँ पे होगा
डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, ये होगा क्या, सम ऑफ रेडियाई, सम ऑफ रेडियाई इसी को दिखाते हैं किससे, R1 प्लस R2 से हम लोग दिखाते हैं, ठीक है सर। तो ये दो थ्योरी याद रखिएगा। तो ये पूरा पूरी जो है सर्कल का जो है थ्योरी हुआ, जो कि क्लास 10 CBSE का एक्सरसाइज नंबर 16 है, एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर सेगमेंट। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें कि सारा सम्स आपको जो है करके बनाएंगे। तब तक के लिए वीडियो देखते रहे, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।